और ये सब हमने दहाइयों ये देखा कि हॉर्स ट्रेडिंग चलती है, फिर उस पर बयानियाँ भी कायम किए जाते हैं, कुछ लोग माफिया भी मांगते हैं और लॉन्ड्री से धुल के भी आ जाते हैं, लेकिन फिर वही तरीकाकार हमें कुछ अरसे बाद दोबारा दिखाई देता है। इसकी रोकथाम किसके हाथों होगी, कब होगी? देखिए, मुझे बिल्कुल एक इस किस्म की एक से कहते हैं दीवाने की बड़ लग रही है। 3-4 मुख्तलिफ किस्म की ऑप्शंस हैं जो इस्तेमाल करके गवर्नमेंट तब्दील की जा सकती है। नंबर 1 ऑप्शन तो ये है कि काफ लीग सारी की सारी जो है उसके 10 मेंबरान जो हैं वो चोरी शुजात को छोड़ के इस तरफ आ जाएं, जो कि मैं कम अज़ कम उस ख़ानदान को एक तवील अरसे से जानता हूँ, ऐसा मुमकिन नहीं नज़र आता। ठीक, एक क्राइसिस सिचुएशन बन सकती है, हो सकता है बन भी जाए, थोड़ी सी लड़ाई भी है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा होना होता तो किसी और तरफ हो जाता, लेकिन वो एक ख़त था, वो ख़त पे जिस तरह से वो लिखा गया है और जिस तरह बेदिली से लिखा हो गया है सब जानते हैं, और वो उसके घर वाले भी, हम भी जानते हैं। एक तो ये ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप जो हैं वो किसी तौर पर वो PTI के कुछ लोगों को तोड़ें और उनको अलहदा करके आप ऐसा कहें कि गवर्नर कहे कि आप अपनी जो है वो मेजॉरिटी आप असर्ट करो। उसमें वोटिंग होगी, जब वो वोटिंग होगी तो कुछ लोग नहीं होंगे तो वो मेजॉरिटी जो है वो असर्टेन नहीं कर सकेगा। उसमें शायद काफ लीग के 2-3 लोगों को अलग कर ले, 4-5-6-7, एक ये ऑप्शन है। लेकिन उसमें भी अगर PTI के लोग निकलते हैं तो PTI में इस वक्त एक खौफदारी है कि जो भी उनका लोटा होता है उस लोटे को लोगों ने इस पूरी तरह रिजेक्ट किया है कि आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। अब वो आइंदा उन्होंने इलेक्शन लड़ना है तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदा ही मिला ना साले सनम वाली जो बात होती है कि वो ना नून लीग की टिकट पे लड़ सकेंगे, ना 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 पीपल पार्टी की और ना काफ लीग की, वो PTI से। अब आखिर अगर आपने तो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना एक आखिरी रह जाता है। अगर फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है तो 63A की जो तलवार है वो तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका हुआ है कि उनके वोट ही काउंट नहीं होंगे। तो वह वोट ही काउंट नहीं होंगे तो किस तरह, तो ये मेरे तरह आप जैसे तज्जियाकारों ने कुछ छोड़ी हुई है जिस पे हम बैठ कर गुफ्तगू करते हैं, हमारा 10-15 मिनट का टाइम पास हो जाता है, मज़ा आ जाता है, टॉपिक मिल जाता है, यही तो बात है। सही। हिलाली साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बेशतर वज़रा की यह राय है कि कब भी इम्कान है कि खान साहब नाअहल हो जाएंगे? हम मफरूज़े पे बात कर लेते हैं। अगर खान साहब की नाअहली होती है तो PTI का मुस्तकबिल और अवामी रद्द अमल क्या देखता? अगर उसको डिस्क्वालीफाई कर दें और घर भेज दें तो वो घर से इलेक्शन जीतेगा और उसकी पार्टी वो घर से चलाएगा, और अगर आप उसको जेल में भेज दें तो वो जेल से जीतेगा और वो जेल से अपनी पार्टी चलाएगा। तो आने वाले दिनों में अगर वो इसी तरीके से पार्टी चलाते हैं तो उनके पार्टी चलाने में और मियां नवाज शरीफ साहब के पार्टी चलाने में फर्क क्या देखता है? नहीं, उनका तो हैंड्स ऑन अप्रोच होगा, उनका मॉरल जस्टिफिकेशन होगा। कोई मान ही नहीं सकता कि आप एक आदमी को कभी आप कहते हैं कंटेम्प्ट, कभी आप कहते हैं टेररिस्ट, जब वो आदमी बता रहा है आपको कि मैंने क्यों कहा और क्या कहा, और कह रहा है मैं आके पार्डन चाहता हूं, रिमोर्स है मुझे, अफसोस है मुझे। ये वो जो फॉर्मूला लफ्ज जो 200 साल पहले फॉर्मुलेट हुए थे, अगर वो नहीं कहता है तो इसका मतलब नहीं है कि वो वापस नहीं ले रहा है। वो तो कह रहा है आई टेक इट बैक। नहीं, आप वही माने कि थिसोरस आप इस्तेमाल करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये क्या बात क्या है भाई? वो एक आदमी अपने दिल से कह रहा है कि मेरे से गलती हो गई है, मैं पार्डन मांग रहा हूं। हाँ, आप कह रहे हैं नहीं, अच्छा चलिए ठीक है, ये आपका हक है, आप कोर्ट हैं, आप नहीं मानते, आप समझते हैं कि नहीं अनरिजर्व्ड नहीं है, उसका कोई रिजर्वेशन के साथ वो पार्डन मांग रहा है, तो आप उसको कंटेम्प्ट में निकाल दें और इलेक्शन कराएं, वो अपने घर से चलाएगा। और ये सब जिस तरह बात कर रहे हैं हिलाली साहब, मैंने बेशतर वज़रा से ये सवालात किए कि अगर खान साहब अपने लहजे में तब्दीली लाते हैं, माफ़ीनामे की तरफ जाते हैं, तो ये एक अच्छा इकदाम होगा। तो उनका ये कहना है कि फिर उनके खिलाफ एक ऐसा बयानिया बनेगा कि वो U-टर्न मास्टर अभी भी हैं, वो अपनी कही हुई बात पे डटे नहीं रहते। अब इस तरह के बयानिए जो उनके खिलाफ, खान साहब के खिलाफ बनते रहे, क्या किसी की मकबूलियत आपने देखी है अभी तक? देखिए, पहली बात तो है कि जब मकबूलियत का लेवल होता है ना, तो उसके साथ कोई चीज़ भी नहीं ठहरती, वो बहा के ले जाती है।
फ्रेंच रेवोल्यूशन के ज़माने में रूसो जो था सबसे पॉपुलर शख्स था। उसके दिमाग में एक खन्नास आया, उसको स्विट्ज़रलैंड में बैठ के उसने अपनी किताब लिखी कन्फेशंस, यानी ऑटोबायोग्राफी। और उसने लिखा कि मेरे बहुत अपने जायज़ किस्म के रिश्तों से भी ताल्लुकात थे, मैं ये था वो था, बहुत फजूल बातें लिखी। वो किंग लुई जो था उसको पता चला, उसने किताब जो थी वो जहाँ पर वो है बात है, उसने कहा तकसीम करो लोगों को। तकसीम जब हुई तो लोग नहीं मानते थे, लोग कहते थे कि ये बादशाह ने उसके रूसों के कहने के ऊपर कि नहीं, रूसों की बजाय खुद लिख के बांटी है, ये झूठी किताब है, लोग नहीं मानते। पॉपुलैरिटी का एक देखिए, अगर इमरान खान को आज नाहिल करते हैं, मैं एक बात बताऊं, रिएक्शन में पीटीआई 2/3 मेजॉरिटी लेके अगर वापस आ गई और वो सारी की सारी अमेंडमेंट्स करके उन्होंने सारे के सारे फैसले मुंह पे दे मारे और इमरान खान वापस अगर असेंबली में बैठा हो तो आपके पल्ले रह के जाएगा और रिएक्शन इससे बड़ा आएगा। आप सोच नहीं सकते थे ना, दो तरीके कहते हैं। नवाज शरीफ साहब जब निकाले गए थे तो उस वक्त शायद खाकान अब्बासी की हुकूमत थी। 3.25 घंटे इंतजार किया था, पंजाब हाउस से लोग नहीं इकट्ठे हो रहे थे सामने आके डी चौक में आने के लिए, और पुलिस 3000 पुलिस वाले सिक्योरिटी पे लगे हुए थे कि जुलूस को कोई कुछ ना कहे। वो 3000 पुलिस वाले अगर 25 मई की तरह डंडे लेके नून लीग पे पड़ जाते तो नून लीग का पता नजर ना आता। रास्ते में हर एसपी, हर डीआईजी, हर कमिश्नर, हर डीसी की ड्यूटी थी कि मुझे को निकाला का जुलूस है उसको जनाब कॉर्डन करके लाहौर शदारा तक पहुंचाना जहां बंदे इकट्ठे हुए थे। उसमें और 10 अप्रैल में जमीन आसमान का फर्क है। कोई तो रियलाइज करो यार तबसरा करते हुए। अगर नवाज शरीफ में ये अहलियत होती निकलते हुए और दो इस तरह की बात तो कभी पाकिस्तान छोड़ के ना जाते, वो इसी तरह की मूवमेंट चलती। अब आपको बात जो उन्होंने किया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाली मसला, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बुनियादी तौर पर फेरोस ने कानून बनाया था, फराइन मिस्र के जमाने का कानून है। उन्होंने अपने कुछ जजों ने शिकायत की फिरौन को कि जनाब आप हमें कहते हैं बनी इसराइल को सजा दो, ये हमारे गालियां निकालते हैं, हम क्या करें। और वो एनल्स ऑफ हिस्ट्री में आता है कि उसने कहा कि जो जज की बेइज्जती करेगा जज उसी वक्त उसको फांसी की सजा दे सकते हैं। अब ये वो इख्तियार है कि जो रोमन ने भी लिया, फिर उसमें बेबीलोनिया में भी आया, फिर एंग्लो सैक्सन लॉ में। आप तुम कौन होते हो, हम तुम्हारे रहमो करम पे छोड़ते हैं। बात हलाली साहब की बिल्कुल ठीक है कि जब रहमो करम पे छोड़ दिया तो आप मैग्नेनिमिटी दिखाएं। और अब इमरान खान का मसला ये है कि उनका मानना डबल एज वेपन हो सकता था। अब ये बुनियादी तौर पर एक अब केस जब चलेगा तो फिर उसके बाद मेरिट पे बातें शुरू होंगी कि क्या वाकई। अब ये है बेसिकली हायर जुडिशरी का केस नहीं है, ये लोअर जुडिशरी का केस है। मैं रिमांड देता रहा हूं, ठीक है जी। रिमांड देते वक्त अगर कोई एक आदमी जिसको रिमांड पुलिस मांग रही हो और वो जाके क्वेश्चन उठा दे कि रात को पुलिस ने मेरे ऊपर तशद्दुद किया है, तो ये लाजम है मैजिस्ट्रेट के ऊपर कि रिमांड देने से पहले उसके मेडिकल एग्जामिनेशन करवाए, क्योंकि आप पुलिस को कस्टडी मारने के लिए नहीं देते। लेकिन जब आप ये फैसला करते कि नहीं मैं पुलिस को, और ये कोई शहबाज के साथ पहली दफा हुआ है, पाकिस्तान के हर जिले में, हर थाने में, हर इलाके के अंदर मजिस्ट्रेट जो हैं हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट रिमांड देते हैं। पुलिस वाले मार मार के उनकी खाल उधेड़ी होती है और मूंछों पे तौ लगा के रहते। जब आपकी पूरे पाकिस्तान में ये रेपुटेशन हो कि आपको साहिल खड़े होकर गालियां दे और कहे कि तुमने तो ये कर दिया मेरे साथ, तुमने तो ये जुल्म कर दिया, और आज आप सीसीटीवी कैमरे लगा दें और सारी अदालतों के बाहर जाके देख लें कि लोअर जुडिशरी के बारे में लोग क्या कहते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। तो हिलाली साहब यह है कि मैं समझता हूं कि इमरान खान अदालत को खुद खत्म कर देना चाहिए। ये केस अगर वहां चला, यहां बहस शुरू हुई, पंडोरा बॉक्स ओपन हुआ, तो ये डबल एज वेपन है, ये किसी को भी कत्ल कर सकता है।